सो देखिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश फॉर कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन के लिए इंग्लिश। क्लियर। और कंपटीशन के लिए इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोकैब सेक्शन, क्योंकि जो डिफिकल्ट पार्ट होता है वो वोकैब सेक्शन होता है। और वोकैब सेक्शन में सबसे पहले हमने लिया है रूट वर्ड। और देखिए रूट वर्ड से कैसे हम वर्ड मीनिंग तैयार करेंगे, कैसे अपना वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सबसे पहला आपका वॉइस, VICE, और कहीं भी वॉइस रहेगा, इस वॉइस का अर्थ होगा उप होगा। कहीं भी वॉइस अगर लिखा मिल गया तो समझ लीजिए उस वॉइस का अर्थ क्या होता है, उप होता है। जैसे देखिए वॉइस कैप्टन, अब बताइए कैप्टन मीन्स क्या होता है, कप्तान होता है। कैप्टन मीन्स होता है कप्तान और वॉइस मीन्स उप, तो वॉइस कैप्टन का मतलब क्या हो गया, उप कप्तान हो गया। इसी तरह यहाँ देखिए यहाँ वॉइस है और यहाँ प्रिंसिपल है। अब बताए प्रिंसिपल मीन्स होता है प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, प्रधानाचार्य होता है, और वॉइस मीन्स उप होता है। तो पूरा अर्थ अगर पूछा जाए वॉइस प्रिंसिपल का वर्ड मीनिंग क्या होगा, तो क्या होगा, उप प्रधानाचार्य हो। इसी तरह वॉइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट मीन्स होता है राष्ट्रपति और वॉइस मीन्स क्या होता है, उप, तो अर्थ क्या हो जाएगा, उप राष्ट्रपति। इसी तरह आता है वॉइस चांसलर। कुल मिलाकर कहीं भी वॉइस रहे तो उस वॉइस का जो मीनिंग होता है वो उप होता है। क्लियर। अब चलिए सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड है वर्ड, WARD, और वर्ड का अर्थ होता है कि दिशा में जाने वाला, और अगर इसी में S लग गए यानी कि WARDS हो गए वर्ड्स, तो वर्ड्स हो गया की ओर या की तरफ, मतलब किसी दिशा की ओर या किसी दिशा की तरफ। जैसे देखते हैं डाउनवर्ड, अब बताया डाउन मीन्स अंडर होता है, नीचे होता है, वर्ड मीन्स होता है की ओर जाने वाला। तो पूरा यानी कंप्लीट अगर देखा जाए डाउनवर्ड का मीनिंग क्या हो गया, नीचे की ओर जाने वाला या नीचे की तरफ जाने वाला। लेकिन अगर ये डाउन वर्ड्स कर दिया जाए तो डाउन मीन्स नीचे, वर्ड्स मीन्स की ओर, तो अर्थ क्या हो गया, नीचे की ओर या नीचे की तरफ। अब देखिए यहाँ अपवर्ड, अप मीन्स ऊपर, वर्ड मीन्स जाने वाला, तो ऊपर की ओर जाने वाला अपवर्ड, यानी कि अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन से डायरेक्शन में कहेंगे, तो हम ये कहेंगे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ऊपर की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर अपवर्ड्स हो जाए तो अपवर्ड्स का मतलब केवल होगा ऊपर की ओर। इसी तरह होम मीन्स घर, वर्ड मीन्स जाने वाला, तो होम वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, घर की ओर जाने वाला। लेकिन अगर मान लीजिए हो होम वर्ड्स, तो होम वर्ड्स का मतलब केवल होगा घर की ओर। स्काई, स्काई मीन्स आसमान, वर्ड्स मीन्स आसमान की ओर, तो स्काई वर्ड्स मीन्स आसमान की ओर। बैकवर्ड मीन्स, बैक मीन्स पीछे, वर्ड मीन्स की ओर जाने वाला, तो बैकवर्ड मीन्स व्हाट, पीछे की ओर जाने वाला। लेकिन मान लीजिए कहीं आ जाता है बैकवर्ड्स, तो बैक मीन्स पीछे, वर्ड्स मीन्स की ओर, तो बैकवर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे की ओर, मतलब जो पिछड़े हुए हैं बैकवर्ड्स में आते हैं। क्लियर। इस तरह से आप देख सकते हैं अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स, कुल मिलाकर कहीं भी वर्ड्स है तो वर्ड्स का अर्थ ही होता है, क्या होता है, पीछे किसी दिशा की ओर या किसी दिशा की तरफ। सो आज के लिए हमने दो रूट वर्ड लिया, एक वॉइस लिया और एक आपका वर्ड लिया। वॉइस कहीं भी रहेगा इसका अर्थ उप होगा, वर्ड कहीं होगा तो इसका अर्थ होगा की दिशा में जाने वाला, लेकिन वर्ड्स कहीं अर्थ होगा तो की ओर या की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपको रूट वर्ड से वर्ड मीनिंग याद करने में इजी हो जाता है, इसलिए रूट वर्ड से आपको याद करना चाहिए। आई होप यू गॉट इट। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।